जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि पूरे देश को हिलाकर रखने वाली गांजा वाले हत्याकांड की क्या कहानी है और किस तरह कार आरोपियों ने एक युवती को अपने कार में फंसा कर लगातार 13 किलोमीटर तक खींचते रह गए, जिसके कारण उस युवती का जो शारीरिक ढांचा था वो पूरी तरह से बदल चुका था। मतलब उसका शरीर का जो कुछ अंग था कि कहीं और गिर था, कहीं और उसके जो तन पर कपड़े थे वो भी पूरी तरह से जल चुके थे। और यहाँ तक कि उसके जो शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं था जहाँ पर समझ उस शरीर के किसी भी अंग में खून नहीं था, पूरे शरीर में पूरी तरह से खून बह चुका था। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है और कैसे कैसे इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इन पर अभी तक कौन कौन धाराएं लगाकर पुलिस इसको गिरफ्तार कर ली। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो गांजा वाला कांड है ये इतना खास बात क्यों बना हुआ है। तो देखिए, कुछ कार सवार आरोपी है और एक युवती जो कि स्कूटी से आ रही थी उसको टक्कर मारे और वो जो युवती थी वो कार के अगले हिस्से में फंस गई। और लगातार ये जो आरोपी थे कार में सवार जो थे इसको 13 किलोमीटर घसीटते चले गए, जिसके कारण उससे ये युवती का पूरी तरह से शरीर जो है वो शरीर का शारीरिक ढांचा पूरी तरह से बदल गया। तो देखिए, जब पुलिस इसका छानबीन शुरू की, मतलब इसका जांच पड़ताल किया, तो पर नए नए खुलासा रहे। ऐसा माना जाता है कि ये जो युवती है ये मतलब नशा में थी, नशा पीकर यह स्कूटी चला रही थी। फिर पता चला कि जो कार में आरोपी थे वो जानबूझकर इसको टक्कर मारे और उसमें जो आरोपी बैठे थे 4 थे पर में। फिर पता चला कि 5 थे, फिर पता चला 6 था, फिर 7। ऐसा ऐसा मतलब पुलिस को नई नई जानकारी मिल रही है। तो देखिए, इसकी जो ये पूरी घटना को एक इकलौता चश्मदीद गवाह है इस युवती जो मरी है, इसकी एक सहेली। ये अपनी आंखों से जब टक्कर लगी तो वहां पर ये अपने आंखों से देखिए, तो पुलिस ने सबसे पहले इससे पूछा। तो देखिए, इसमें कुछ लोग हैं, कुछ एक पक्ष कह रहा है कि ये जो भी आरोपी है इस अपने कार के अगले हिस्से में इस युवती को ऐसे कि उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि ये जो युवती है वो ये इसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, ये नशा में थी। तो इस तरह से तो इसको हम सबसे पहले जान लेते हैं घटना के पहले क्या हुआ था और घटना के बाद क्या हुआ था, तब हम इसकी कहानी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब हम जानते हैं कि घटना के पहले क्या हुआ था। देखिए, घटना के पहले देखिए, ये जो युवती अभी मरी है, मृतिका समझिए उसको हम कह रहे हैं युवती नहीं। ये जो मृतिका थी इससे पहले वो एक होटल में गई थी और वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ये पार्टी मना रही थी। और पार्टी मना थी, अचानक वहाँ पर बहुत सारे पुरुष लोग भी आए थे। और ये जो युवती है इसका कमरा जो था ये अलग से एक बुक था और वहाँ पर कुछ पुरुष भी है और कुछ महिला भी है। वहीं पर 2 युवतियों में यहाँ पर झगड़ा हुआ तो शोर शराबा हुआ। वहाँ का जो मैनेजर था उस मैनेजर ने आया और इनके शोर शराबा और गाली गलौज के कारण अन्य को मतलब तकलीफ परेशानियां हो रही थी, जिसके कारण उस मैनेजर ने कहा कि आप चलिए यहाँ से निकल जाइए। तो उसको निकाल दिया और ये समझ दोनों जो युवतियाँ लड़ रही थी वो दोनों गाली देते हुए आपस में चल गए। तो ये जो अभी मरी है तो यहाँ से तो होटल वाला कहानी समझिए। फिर ये अपने स्कूटी पर बैठी और स्कूटी पर बैठ के चल गई। देखिए, जब ये कार से टक्कर हुआ तो कार से टक्कर होने से पहले एक ये ट्रक से मतलब लड़ते हुए बची, मतलब कि वो ट्रक इसको धक्का मारी देता, लेकिन वहाँ पर ये बच गई थी। फिर आगे गई, जब जा रही थी अपने घर तो उधर से आया कार वाला आया, इसको मारा और समझिए पूरी तरह से लपेट कर जो लगातार 12 किलोमीटर तक चलता रहा। तो देखिए, ये सब जो है ये सब इसकी सहेली इसके जवाब दे रही है। तो देखिए, सहेली इतना ही न देखेगी कि ये जो युवती आ रही थी पर में जब टक्कर लगी वहीं पर और ये टक्कर लगी तो उसका स्कूटी गिर गया और इसको लगातार ये घसीटते चले गए। तो आगे तो ये उतना नहीं देख पाई। तो ये तब यहाँ पर आई पुलिस और पुलिस आई। अब पुलिस ने इसका बात कैसे लगाया, तो ये घटना वाला पहले वाला हिस्सा हो गया। अब हम समझते हैं जब घटना हो गया, जब पुलिस आई तो अब पुलिस ने क्या कहा कि इसको हम जानते हैं। देखिए, अब घटना के बाद का भाग, मतलब कि जब कार और स्कूटी आपस में लड़ गई तो उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए, जब पुलिस आई तो जो इसकी सहेली थी जो देखी थी पुलिस को पूरी बात बताई। तो सबसे पहले पुलिस ने देखा, चूंकि दिल्ली एक डेवलप है, जो ये भारत की राजधानी भी है, तो यहाँ पर रास्ते कुछ दूरी पर ही सीसीटीवी कैमरे लगा रहता है। तो सीसीटीवी कैमरे के सारे ये प्रारंभिक स्थान, मतलब कि होटल में पुलिस ऐसे पकड़ते हुए गए और वहाँ पर उसके जो भी मैनेजर वो उससे पूछते। तो मैनेजर ने वही बताया कि ये गाली गलौज कर रही थी और शराब जो पार्टी था वो पार्टी में शराब पी कर आई थी। तो ये पुलिस ने जैसे सहेली ने बताया वो भी पता की। तो देखिए, जब पुलिस ने तो इतना पता कर लिया, फिर देखा कि अरे चलो इसको हम जो कार सवारी आरोपी थी इस कार का पीछा किए। तो कार के देखिए, कार वाला के लापरवाही आप देखिए। जब ये कार सवारी जो आरोपी थी इसने जब उस युवती को टक्कर मारी तो उसको पता चल रहा था कि हम टक्कर मारे हैं, लेकिन 2-2.5 किलोमीटर जब 2 से 2.5 किलोमीटर तक जब कार उसके आगे बढ़ी तो भाई देखिए, जब टक्कर मारा तो ये जो युवती है वो कार का आगे वाला भाग में जाकर फंस गई। तो ये जो आरोपी है वो जान रहे कि हम मार थी, मतलब भाग रहे बम के लिए। समझिए, जब 2 से 2.5 किलोमीटर तक गया तो उसको लगा कि हमारे कार में कुछ ना कुछ नीचे फंसा है।
तब ये देखा, इसे झाँक कर देखा तो अरे हाथ लुक रहा है, तो ये डर गया। तो पूरा समझिए ये, अब ये यहाँ पर जब ये देखा तो इसके दिमाग में क्या आया होगा, तब ये सोचा होगा कि और ये तो अभी तक करोड़ों में फंसी है, इसको तो हम मारे थे वहाँ पर। तो अब ये अपने गाड़ी का जो स्पीड था वो बहुत ही अधिक तेज कर दिया। जब तेज कर दिया, सोचा कि तेज करेंगे तो ये गिर जाएगी, लेकिन वो तेज करने के बाद भी नहीं गिरी। तो अब देखिए, जब ये भाग रहा था रास्ते में ही पीसीआर गाड़ी दिखाई दी, मतलब कि पुलिस कंट्रोल रूम, पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी दिखाई दी। और लेकिन उस गाड़ी को समझिए, उस युवती उस कार में फंसी हुई है और सामने पीसीआर गाड़ी खड़ी हुई है। लेकिन ये जो ऐसे आरोपी थे उतर कर उस युवती को, समझिए इनका यही, ये ऐसा समझ कितना अपराध किए हैं कि जब इसको पता था कि कार में युवती फंसी है, लेकिन उसको उतार नहीं रहता, जान रहा था कि हम फंसेंगे, और तुम गलती करोगे तो कभी फंस जाओगे। तो ये आराम से निकल रहे, तो सोचा हम बाइक में भाग जाएंगे, और को पीसीआर गाड़ी को भी पर गया, यहाँ तक कि पीसीआर को उतना नजर नहीं पड़ी। तो अब ये सुनसान इलाके से होते हुए देखिए कहाँ से पार हुआ, सुल्तानपुरी, अमन विहार, प्रेम नगर और कंझावाला। ये कंझावाला थाना के नजदीक से गुजरी, तो जिसके कारण इसे कंझावाला कंड कहते हैं। कंझावाला जब थाने से गुजरी और जाकर सुनसान जगह पर गई और यू टर्न मारी, मतलब गाड़ी को ऐसा टर्न मारा ताकि ये गिर जाओ। एक बार नहीं, समझिए 2 बार टर्न किया, एक बार मारा तो एक बार में नहीं कि जब दूसरा का टर्न नहीं से मारा तब ये युवती गिरी, और ये अपराधी सोच रहे थे कि हम फरार हो जाएंगे। तो इन अपराधियों को भी पकड़ लिया गया है। फिर देखिए यहाँ तक का काम हो गया। अब इसके गाड़ी का जो गाड़ी जिसका नाम पता है, इसके कार मालिक के पास गए। इसका कार मालिक का नाम था आशुतोष ने बताया कि हमारा जो ये कार है ये किसी दिनेश नाम का आदमी ने ले गया था, दिनेश नाम का, और ये बता रहा था कि ये दिनेश ही ऐसा मतलब घटना को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस पता की तो उन्हें पता चला कि ये इसका जो आशुतोष का ये गाड़ी था, ये दिनेश ने नहीं बल्कि एक अमित नाम का आदमी था। अमित नाम के आदमी ने ले गया था, और अमित नाम के आदमी ने जब इस घटना किया तब इसको ये दिनेश को बुलाया और पूरी तरह से अपने ये देखिए, अब कहा होगा कि चलो हमारा काम हो गया, मार दी हम धक्का। तब ये दिनेश को बुलाया, तो 5 लोग यहाँ पर हुए। तो पुलिस ने भी इनको समझिए जुर्म में मतलब इनमें शामिल होने के कारण इसको भी, ये जो कार मालिक है इसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए इसके लिए बहुत सारे सीआरपीसी आईपीसी की धारा है, इंडियन पिनल कोड की धारा है। देखिए 201 में कहता है सबूत मिटाना। तो देखिए ये जो आशुतोष था ये कह रहा था कि हम दिनेश को भी भेजे हैं, अमित को नहीं था। यहाँ पर ये जो मेन सबूत था अमित, इसको ये मिटाने की कोशिश करते, इस पर 201 भी लग सकता है। यहाँ पर देखिए ये हो सकता है ये षड्यंत्र रच रहा हो, तो 120 धारा 120 लगेगा। और देखिए हमला करने के बाद 351 भी लग सकता है। मतलब संविधान में पूरी तरह से इनको बचना नामुमकिन है। तो देखिए इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो शहर में कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो कि शराब पीती है और बिना माने मतलब के समय ट्रैफिक के शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण उनको ऐसा भुगतना पड़ता है। तो देखिए ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये जो लड़कियां है, जो शहर में सब लड़कियों की बात नहीं करते हैं। देखिए कुछ है बहुत सारे, जैसे कि देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान है, रानी लक्ष्मीबाई है, ये सब शहर में हुई है। लेकिन ये सब अपने इनका एक नया पहचान है समाज में। लेकिन इन लड़कियों को समझिए दारू पीकर गाड़ी चलाती है और ऐसे ऐसे घटना देखने को मिल जाती है। तो कुछ लोग इसलिए इसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, क्यों दारू पी। तो देखिए ये केवल एक घटना नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति पर प्रहार है, समझिए चोट है, भारतीय संस्कृति को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ तक देखिए भारत में अभिन्न गाँव है, जिसके कारण भारत का ये जो संस्कृति है इस गांव के कारण ही बचे हुए हैं। और वो समझिए अभी तो वो जो वेदों की ओर नारा है इसको भी अपनाने में सही है। कम से कम समझिए आधुनिक युग में जो फैसिलिटी है इसको तो छोड़िए, वो जो वेदों की ओर लौटे ये नारा है, इससे हम मान लीजिए हम फैशन में नहीं रहेंगे, आधुनिकता में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उससे जो हमें सुख मिलेगा, ये जो आज का जो आधुनिक युग है इससे वो कोई गुना बढ़िया है। तो समझिए वो जो नारा है वेदों की लौटो, वो भारत के जो गाँव में ही ऐसा देखा जाता है। मतलब भारत की जो गाँव है ये भी है, यही ऐसा है जो भारत की संस्कृतियों को कुछ बचाए हुए रखा है। लेकिन शहर में कुछ इसका बहुत सारा उल्लंघन देखने को मिलता है। तो ये रहा इसकी पूरी कहानी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।